Audio Jungle. काली मठिया महाकालेश्वर मंदिर स्वरूप नगर कानपुर में बाबा महाकाल यज्ञ सेवा समिति के तत्वाधान में आज तृतीय दिवस की कथा में वृंदावन धाम में से पधारे श्री परम श्रद्धेय अभिषेक शुक्ल जी महाराज ने कहा कि किसी भी सफलता की संप्राप्तिकता में जीवन में विनय का विशेष महत्व है। विनम्रता, अनुशासन, गुरुजनों, स्वजनों तथा परिजनों के प्रति सामाचीन सद्व्यवहार से जहाँ सफलता सुलभ होती है, वहीं विनय, अनुशासनहीनता, उग्रता आदि से प्राप्त सफलता भी असफलता में परिणत हो जाती है। अंततः सभी को विनयी होकर चाहिए। सर्व चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि जब भगवान श्री ध्रुव जी के सामने उपस्थित हुए तो ध्रुव जी महाराज ने सर्वप्रथम भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। कपिल उपाख्यान ने कहा कि जिसकी जिज्ञासा महाकालेश्वर सेवा समिति के जो काली मठिया मंदिर में एक भागवत कथा चल रही है, उसके विषय में आइए जानकारी करते हैं श्री नरेंद्र शास्त्री महाराज जी से। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे इस भागवत कथा को लेकर? बाबा महाकाल का 25वां उत्सव हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। कालों के काल बाबा महाकाल हैं, ऐसे प्यारे बाबा हैं हमारे, इनको भस्म आरती भी प्राप्त होती है सावन के महीने में। तो 25वां शादी की सालगिरह भी लोग बहुत आनंद से मनाते हैं। उसी भाव से बाबा महाकाल यज्ञ सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी एवं भक्तगण, सदस्यगण हम लोग मिल कर के बाबा का 25वां स्थापना दिवस उत्सव बहुत ही आनंद के साथ मना रहे हैं। उसी के क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परम श्रद्धेय अभिषेक शुक्ल जी महाराज के श्रीमुख से हम लोग यहाँ पर रसपान कर रहे हैं कथा का। हमारे जो व्यास जी हैं परम विद्वान एवं मधुरभाषी एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सम्मानित भारत में 10 विद्वानों का भी एक महीने पहले सम्मान हुआ था, उसमें हमारे व्यास जी का भी सम्मान हुआ था 10 विद्वानों में। ऐसे व्यास जी के श्रीमुख सभी भक्त कथा का रसपान कर रहे हैं और ये उत्सव बहुत ही आनंद की ओर बढ़ता हुआ जा रहा। आज तृतीय दिवस है कथा का। कल कान्हा का जन्मोत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएंगे और यहाँ पर ये व्यवस्था है कि कोई भी भक्त जो पूजन पाठ या भागवत कथा कराने में सामर्थ्य नहीं रखता है, उसके लिए भी यहाँ पर सुविधा रहती है कि कोई सामग्री नहीं लानी, कोई व्यवस्था नहीं लानी। वैदिक विद्वान यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। 11 वैदिक विद्वानों के द्वारा उस भक्त की पूजा कराई जाती है। केवल उसको अपना तन और मन पवित्र करके यहाँ पर आना है, खाली हाथ, और परमात्मा का पूजन करें। सारी व्यवस्था यहीं से दी जाती है, एक दिन का परीक्षित बना करके। इसमें आ रहा है मुख्य अतिथि परमात्मा के आयोजन में कोई नहीं होता है। परमात्मा के समस्त भक्त हैं, उन्हीं की कृपा से सब रंक और राजा बनते हैं कि रंकम करोति राजानम राजानम रंकमेव च धननम निर्धनम चैव निर्धनम धननम तथा। यद्यपि इस आयोजन में विशेष सहयोग श्रीमंत मुरारी लाल अग्रवाल जी बाबू जी का प्राप्त होगा, ऐसी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि वो आएंगे यहाँ पर और उनका विशेष सहयोग प्राप्त होगा, ऐसी आशा है। परमात्मा उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। स्वास्थ्य की थोड़ी व्यवस्था ऐसा है, उसके बाद में वो आएंगे, उनकी व्यवस्था रहेगी। कुछ भक्तों के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? भक्तों के लिए यही कि आडंबरों से युक्त आयोजनों में जाने से अच्छा है जहाँ पर ज्ञान वर्षा हो, उन आयोजनों में पहुँच करके ज्ञान प्राप्त करें और अपने को और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। माता पिता ही संस्कारवान आज के नहीं हैं तो बच्चों को संस्कार कहाँ से देंगे? उसी के दुष्परिणाम समाज में आ रहे हैं। तो क्या इस भागवत कथा में भंडारे का भी कुछ सहयोग रखा गया है? बिल्कुल। मनोकामना पूर्ति यज्ञ 8 मई 2024 को होगा प्रातः 9 बजे से। उसके पश्चात बटुक ब्राह्मण भोजन, संत भोजन, कन्या भोजन, उसके पश्चात भक्तों के निमित्त प्रसाद वितरण की व्यवस्था है हरी इच्छा तक। जो वृंदावन से अभिषेक महाराज जी आए, इनके बारे में कुछ खास विषय? कौन आए? अभिषेक शुक्ल जी महाराज। हाँ, अभिषेक शुक्ल जी महाराज आए हैं, वो परम विद्वान हैं। उनके प्रति हम सभी के मन में बड़ा आदर है।
जो भी इनकी कथा को सुन रहा है वो अगले दिन से आना और 2 लोगों को लेके आना प्रारंभ कर देता है। उनकी कथा में ऐसा रस है, ऐसा ज्ञान है। ये दूसरी बार आए हुए हैं। ये 5वीं बार यहाँ पर कथा करने आए। जब से यहाँ कथा करने लगे तब से कानपुर में 3-4 जगह उनकी कथा होने लगी है और अभी वर्तमान में ही 21 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक कानपुर में 2 जगह उनकी कथा चल रही थी। सुबह शिफ्ट में 1, शाम की शिफ्ट में 2, और उन्होंने दोनों कथाओं को किया, अर्थात 4 दूनी 8 घंटे दिन में बोलते थे, एक दिन में। कुछ खास कहना चाहेंगे और कुछ? बस यही कि आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं, कथा का रसपान करें। कथाएं बहुत होती हैं परंतु बिना भजनों के इस कथा में श्लोकबद्ध कथा की जा रही है। आप लोग आकर कथा का रसपान करें। भक्तगण कै बजे तक आ रहे हैं? भक्त कथा का समय तो 4 से 8 है। भक्त लोग अपनी सुविधा के अनुसार आ रहे हैं।